वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है और उनके बीच में, उनकी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो गुफ्तगू हुई है, तकरीबन 2 घंटों की जो टेलीफोन कॉल हुआ है यूक्रेन की जंग के सीज फायर को लेकर। उन्होंने कहा कि और भी दूसरे मुद्दे पर बातचीत चली, लेकिन वो कोई डिटेल्स हमको नहीं पता चला कि और क्या मुद्दों पे बातचीत चली। और जो रीड आउट है जो वाइट हाउस की तरफ से रिलीज होता है, रीड आउट यानी कि वो जो टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुआ उसकी जो समरी वो दोनों मुल्कों ने रिलीज करी, वो उतना डिटेल में नहीं है। ऐसा मतलब हमको पूरे 2 घंटे की समरी नहीं मिली, बट मेन मेन खुलासा मिला है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अ, तो पहली तो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ और बता देता हूँ कि पिछले हफ्ते यूक्रेन के सीनियर लीडर्स की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप की जो नेगोशिएटर है स्टीव विटकॉफ से बातचीत हुई। और वहाँ पर अमेरिका के नेगोशिएटर्स ने यूक्रेन को ऑफर किया कि 30 दिन की सीज फायर किया जाए, फिर उसके बाद पीस नेगोशिएशंस शुरू कर दें। तो यूक्रेन ने बिल्कुल मान लिया कि हाँ, हम 30 डेज की सीज फायर के लिए तैयार हैं। और उसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ने जो यूक्रेन को इंटेलिजेंस और हथियार की जो सप्लाई रोकी थी, वो दोनों चालू कर दी। यानी पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को इंटेलिजेंस भी मिलना शुरू हो गई। यानी बेसिकली सैटेलाइट के इमेजेस, फोटोग्राफ्स, डेटा के रशिया के ट्रूप्स कहाँ हैं, कहाँ से हमला हो रहा है, और वो भी जो भी चीज़ें उनको खुफिया तौर से मालूम पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो यूक्रेन को शेयर करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जो सप्लाई जो ऑलरेडी बाइडन ने प्रॉमिस की थी, वो कंटिन्यू हो रहा है यूक्रेन को वेपन्स का सप्लाई। फिर बाद में विटकॉफ जाके उनसे मिले, जाके पुतिन से। पुतिन ने उनको 8 घंटे तपाया, फिर उनसे मुलाकात की और कहा कि हमारे कोई कंडीशंस हैं सीज फायर के लिए। और फिर उन्होंने बात की आज डोनाल्ड ट्रंप से। 2 घंटे की बातचीत के बाद ये पता चला कि पुतिन ने पूरी तरह से सीज फायर के लिए राज़ी नहीं हुए। तो एक टेम्पररी सीज फायर, यानी टेम्पररी नहीं कह सकते हम, लिमिटेड सीज फायर है, यानी कि दोनों मुल्क एक दूसरों के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप जो वाइट हाउस की तरफ से जो इत्तला मिली है, उससे ऐसा लगता है कि वाइट हाउस कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ब्रिजेस, पोर्ट्स वगैरह, और जो एनर्जी सेक्टर है यानी पावर प्लांट्स वगैरह, उस उन पे हमले नहीं करेंगे। क्योंकि यूजुअली पिछले 3 साल में पुतिन ने विंटर के दौरान पावर प्लांट्स पे काफ़ी बमबारी की, जिसके वजह से सर्दी के मतलब शदीद सर्दियों में यूक्रेनियंस को काफ़ी परेशानी हुई है पिछले 2-3 विंटर्स से। तो लेकिन जो रशिया की तरफ से जो हमको रीड आउट मिल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि पुतिन इज अग्रीइंग ओनली टू एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी पावर प्लांट्स पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये गुफ्तगू होने के फौरी बाद ड्रोन्स ने एनर्जी सेक्टर पे, यूक्रेन की एनर्जी सेक्टर पे हमला किया। तो हो सकता है वो पहले से प्लान थे और आइंदा नहीं होंगे, वो डिटेल्स में होगा जो अग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में हुआ है। तो अब ये बात है कि कब से शुरू हो रहा है ये टेम्पररी या लिमिटेड सीज फायर, वो भी वी आर अज्यूमिंग कि अब फौरन शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन तो ऑलरेडी यस कह दिया था फॉर द टोटल सीज फायर। तो लेकिन जो टोटल सीज फायर और फिर जंग बंदी के लिए पुतिन ने अपने कंडीशंस दोहराए हैं, और बड़े सख्त कंडीशंस है। इट लुक्स एज इफ कि वो एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि भाई सीज़ फायर जो होगा वो बहुत सिर्फ लिमिटेड सीज़ फायर होगा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक, और दोनों मुल्क 175 यानी 175 प्रिजनर्स को एक्सचेंज करेंगे, यानी रशिया 175 प्रिजनर्स यूक्रेन को दे देगा और यूक्रेन उतनी ही वापस कर देगा, और फिर 23 ऐसे यूक्रेनियन सोल्जर्स हैं जो बहुत शदीद इंजर्ड हैं, वो सीरियसली इंजर्ड है, उनको भी वो वापस कर देगा। फिर उसने अपनी डिमांड्स बताए, वो बड़े भयानक है डिमांड्स। पहला उन्होंने कहा कि जब तक फुल सीज फायर और जंग बंदी नहीं होगी, जब तक कि फॉरेन मिलिट्री और इंटेलिजेंस एड जो आ रही है यूक्रेन को, वो बंद हो जाना चाहिए। देखिए, ये इंटेलिजेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। मिसाल के तौर पे ये जो इसराइल की जो जंग हुई थी गाज़ा पर, तो पता चला कि पिछले 14 महीनों में बरतानिया ने कुछ 6000 फ्लाइट्स गाज़ा के ऊपर से गुजारे हैं, ये रॉयल एयरफोर्स की, और उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर वो इसराइल को दिए। तो इस तरह से मतलब इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बगैर से आपकी टारगेटिंग और आपकी रिट्रीट और मैनूवरिंग मतलब ब्लाइंड साइटेड हो जाते हैं। तो पुतिन कह रहा है कि अगर सीज़ फायर हो जाता है, टोटल सीज़ फायर और जंग बंदी, तो पहली कंडीशन ये है कि फॉरेन मिलिट्री एड, यानी यूएस, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, ये वो सब जो मिलिट्री एड भिजा रहे हैं यूक्रेन को, वो फ़ौरन बंद हो जानी चाहिए, और इंटेलिजेंस एड भी बंद हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन, यानी यूक्रेन अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज नहीं कर सकता, सीज़ फायर के दौरान वो नए हथियार लेकर नई ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता। यानी अगर हम सीज़ फायर करें तो इसका मौका उठाकर यूक्रेन अपनी मिलिट्री को रिवाइव नहीं कर सकता, यानी शुड नॉट, यानी इंटरवल मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस इंटरवल का फ़ायदा उठाकर आप तैयारियां करें टू फाइट मोर। तो तीसरी उनकी जो कंडीशन है कि जो रूट कॉजेस है इस जंग की, उसको हल किया जाए। तो रूट कॉजेस में उन्होंने कई चीज़ें बताई। नंबर 1 कि जो इलाके इन्होंने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिए हैं, यानी क्राइमिया का प्रोविंस, जिसको एक्चुअली वो तो बाकायदा एनेक्स कर लिया है रशिया ने, यानी अपनी बॉर्डरी में अपने मुल्क में बना लिया है। फिर बाकी के जो ईस्टर्न प्रोविंस में, जो ईस्ट में यूक्रेन के जो 4 प्रोविंस हैं, से डोनेट्स, लुहांस, ज़पोरिज़िया और खरसन, ये चारों शुड बी एक्सेप्टेड एज रशिया के, यानी यूक्रेन उनके ऊपर क्लेम जो है वो छोड़ देना चाहिए। और फिर वो कहा कि जो नेटो की मेंबरशिप की जो कोशिश की जा रही है वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो नेटो की जो एस्पिरेशंस है वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो मिलिट्री का साइज है यूक्रेन का, वो भी छोटा कर देना पड़ेगा। इस ऐसे के मतलब ये जो कंडीशंस पुतिन ने लगाए हैं, हु विल अग्री टू दिस, कि आप अपनी फौज का कम करें, आप फौज की तैयारी नहीं कर सकते, आपको इंटेलिजेंस बाहर वाले नहीं दे सकते, आपको हथियार बाहर वाले नहीं दे सकते, आप किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं जा सकते, यानी आप कुछ भी अपनी हिफाजत में कुछ भी नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट ट्रम्प इज पोजिंग, यानी जब भी वो चाहे इन द फ्यूचर वो बाकी का यूक्रेन को खा जा सकते हैं। और फाइनली उनकी कंडीशन थी कि सीज फायर के दौरान और उसके बाद भी कोई फॉरेन पीस कीपर्स यूक्रेन में कदम नहीं रखेंगे। तो ये बहुत बड़े सख्त कंडीशंस है जो ऑब्वियसली यूक्रेन कर रहा है कि कैसा हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सीज फायर के लिए तो तैयार हो गया है, लेकिन ये एंड ऑफ द थिंग ये नेगोशिएट किया जाएगा। जेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, हम लिमिटेड सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नेगोशिएशंस जो फाइनल एंड ऑफ वॉर नेगोशिएशन हो गए, उसमें यूक्रेन शुड आल्सो बी इन्वॉल्व। यूक्रेन के बगैर ये नेगोशिएशंस नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो फ़ोन कॉल हुआ है। ट्रम्प कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल वॉज प्रोडक्टिव और बहुत यूज़फुल था, लेकिन सबसे जाहिर हो रहा है कि एक चीज़ उसने, पुतिन ने ट्रम्प को दी ताकि वो टोटल फेलियर ना लगे, और वो है कि लिमिटेड सीज फायर के हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर और एनर्जी की जो प्लांट्स है उस पर हमला नहीं करेंगे। तो ये दिस इज़ ऑल ट्रम्प हैज़ अचीव्ड। लेकिन जो बाकी सारी चीज़ें हैं, पुतिन ने बेसिकली वही कहा जो उसके पहले कंडीशंस थे, वो ही कंडीशन, सो ही हैज़ नॉट मूव्ड एन इंच। तो अब नेगोशिएशंस की बात जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, क्या नेगोशिएट करेंगे? क्या वो धमकी देंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कोई धमकी नहीं दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री एड और इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना तो शुरू कर दिया है यूक्रेन को। तो अब देखें आगे क्या होता है। अब इस सीम्स के लोअर लेवल के लोग
मिलेंगे मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में शायद, जैसा यूक्रेन की और यूएस के डिप्लोमेट्स की मुलाकात हुई थी वहाँ पर, तो उसी तरह से मुझे लगता है अब यूएस और रशियन डिप्लोमेट्स की दोबारा मुलाकात होगी। इससे पहले भी स्टीव लावरोव की मुलाकात हुई थी मार्को रूबियो के साथ, तो उसके बाद वो मुलाकात होगी एंड वी विल सी व्हाट इज हैपन। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़े दावे किए थे ड्यूरिंग द कैंपेन के मैं 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा। अब 7 हफ्ते हो गए एंड वी लुक एज टू वेरी फार। और डोनाल्ड ट्रंप के पास पुतिन के ऊपर क्या दबाव डालने के लिए क्या हथियार है, वी डोंट नो येट। सैंक्शंस के अलावा सैंक्शंस डिड नॉट वर्क। पुतिन को बल्ला भारी हो चुका है पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा मिलिटरीली। उन्होंने कुर्स्क जो जगह में यूक्रेन घुस के कब्जा कर लिया था उसको पूरी तरह से वापस रशिया ने जीत गया है। यानी अब यूक्रेन के पास कोई ऐसा मोहरा नहीं है जो वो चल सकता है नेगोशिएशन में कह कर के ठीक है हमारे आप 2 प्रोविंस वापस कर दो, हम आपका 1 प्रोविंस वापस कर देंगे। तो ऐसा कोई मोहरा नहीं है जो 1 महीना पहले था। यहाँ अमेरिका में अफवाहें फैली हुई हैं कि ट्रंप ने पुतिन से मिलकर ये जो हथियार और जो इंटेलिजेंस नहीं दिए थे 2-3 हफ्तों के लिए, रोक दिए थे जब ज़ेलेंस्की यहाँ वाइट हाउस में आए थे। उसके बाद जो झगड़ा वगड़ा हुआ तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा वो बंद थे, तो उस दौरान रशिया ने वो फ़ायदा उठाकर कुर्स्क का इलाका वापस जीत लिया है। इट इज़ नॉट दैट सिंपल। रशिया ने कई हफ्तों से वहाँ पे बड़ी फौज जमा कर रखी थी, तो रशिया वाज ऑलरेडी प्लानिंग बिफोर द इलेक्शन वाज ओवर टू गेट दैट बैक, कि वो हिस्सा वापस हासिल करने के लिए। तो 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक कि डोनाल्ड ट्रंप तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग को ख़त्म करने के लिए। तो 2 डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं, यानी ऐसा जैसा कि 2 मुख्तलिफ पटरियों पर 2 ट्रेनें चल रही हैं। एक जो रशिया और यूक्रेन के बीच में डायलॉग चल रहा है, फिर अमेरिका और रशिया के बीच में डायलॉग चल रहा है, फिर अमेरिका और यूक्रेन के बीच में, फिर यूक्रेन और यूरोप के बीच में एक डायलॉग चल रहा है और अमेरिका यूरोप के साथ बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा। तो जो स्टारमर जो बरतानिया के प्रधानमंत्री है वो भी एक पीस प्रोसेस की बातें कर रहे हैं, एड की बात कर रहे हैं, हथियार की बात कर रहे हैं, तो उसको फैक्टर ही नहीं किया। मतलब ये जो डिस्कशन हुआ है पुतिन का और ट्रंप का, उसमें साफ कह दिया कि एलाइज यानी यूरोप की भी बात आती है, ना तो वो पीस कीपर्स भेज सकते हैं, ना वो हथियार दे सकते हैं, ना वो इंटेलिजेंस दे सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पीस प्रोसेस यूक्रेन एक्सेप्ट करता है? अगर एक्सेप्ट ये करता है तो यूक्रेन विल हैव टू गिव अप यूरोप, यानी यूरोप के साथ जो नाता है सिक्योरिटी का उसे काट देना पड़ेगा यूक्रेन को। तो विल सी इट विल गेट मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड जैसा हम आगे जाएंगे। और क्योंकि अब सर्दियां भी ख़त्म हो रही हैं, स्प्रिंग आ रहा है, समर के करीब हम जा रहे हैं, तो वो जो पावर ग्रिड है और पावर स्टेशंस पे जो हमले कर रहे थे उसकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी विंटर में होती है। तो अभी तो साफ कह सकते हैं कि जो मिलिट्री ज़मीन पर और डिप्लोमेसी में दोनों में पुतिन का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये समरी इंटरेस्टिंग लगी। तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। ठीक है।